મજામાં મોજીલા ગુજરાતીઓ દુનિયાના કોઈ પણ ગીત પર ગરબા રમી શકે એવા શौकीन ગુજરાતીઓનું હું સ્વાગત કરું છું ઇન ગોપાલ નમકીન પ્રેઝેન્ટ્સ अब तक डिलिशियस रसथार powered by श्रीमती जी co-sponsored by Plexus Cardiac Care in association with Atmiya Dental Clinic, product partner Umia Tea, masala partner Adani Masala, bakery partner Vinod Bakery, gifting partner Sindhu Super Clean, venue partner ITC Fortune Hotel રાજકોટ। ગુજરાતીમાં વાત કરતા કરતા મને એક વિચાર આવ્યો કે ગુજરાતી ભાષા કેટલી મીઠી છે સાહેબ। આપણે ખારા નમકને પણ મીઠું કહે છે, અજાણ્યા વ્યક્તિને પણ ભાઈ કહે છે। મને ગર્વ છે આ મીઠી બોલી પર, મને ગર્વ છે ગુજરાતી હોવા પર। શોખીન ગુજરાતીઓ ખાવાના સૌથી વધારે શોખીન હોય છે। બધી જગ્યાએ ગુજરાતીઓનું ખાવાનું સૌથી પ્રસિદ્ધ હોય છે। ગુજરાતીઓના ખાવાના શોખને વધારે લઝીઝ બનાવવા આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ રાજકોટની રિનોન્ડ ITC ફોર્ચ્યુન હોટેલમાં અને ત્યાંના ટોપ કેડર શેફ અમિત આજે આપણને કંઈક અવનવી રેસીપી બનાવીને જણાવશે। તો ચાલો સ્વાગત કરીએ અહીંના શેફનું। વેલકમ ટુ ધ શો શેફ અમિત। થેન્ક યુ યશવી। શેફ અમિત આ પ્રોફેશનની અંદર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી છે અને એમની પાસે આ કુકિંગ રિલેટેડ બહુ બધું નોલેજ છે। તો ચાલો આપણે એમની પાસેથી એક વસ્તુ જાણીએ કે આપણે જે કુકિંગ કરીએ છીએ સ્ટવ ઉપર એમાં એક માત્રા હોય છે, એક પ્રોપર ટેમ્પરેચર હોય છે, એક તાપમાન હોય છે। એ તાપમાનનું કુકિંગમાં કેટલું મહત્વ છે? शेफ अमित, टेम्परेचर का कुकिंग में कितना इम्पोर्टेंस है? थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन यशवी। टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी खाना बनाने के लिए, और इवन खाना बनाने के साथ साथ में उसके स्टोरेज के लिए भी टेम्परेचर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि खाना हम लोग घर में भी कुकिंग रेगुलर करते हैं तो उस पर ध्यान देने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जिसमें अपने को बहुत ध्यान देना होता है। खाना बनाने का टेम्परेचर इज ओके, लेकिन खाना टेम्परेचर बनाने के बाद जब हम उसको फूड को साइड में रखते हैं कुक्ड होने के बाद, तो उसमें भी टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। लाइक व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग दिस सैलेड, तो सलाद भी अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए भी एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है तो उसमें भी कंटेमिनेशन हो सकता है, और उसके लिए जैसे आइडियल टेम्परेचर होता है तो 5 होना चाहिए। अगर आप कभी अपने गेस्ट के लिए सैलेड बना रहे हैं, सबसे फर्स्ट वी प्रिपेयर दिस सैलेड, तो सैलेड को रेडी करने के बाद आपको बाहर नहीं रखना है। क्योंकि होटल इंडस्ट्री में ये टर्म्स यूज किया जाता है डेंजर जोन। तो डेंजर जोन जो 5 टेम्परेचर होता है, 5 and 60 के बीच में। 60 इज आइडियल कि होना चाहिए हॉट फूड के लिए, लेकिन 5 to 45 के बीच का जो मेजरमेंट है दैट इज अ डेंजर जोन। और जनरली आज की डेट में जो टेम्परेचर है दैट इज अ 25 to 30 होता ही है। तो दिस इज द सिचुएशन कि अपने को टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है। तो कोल्ड फूड को आप 5 के अंदर वाले टेम्परेचर में रखिए और हॉट फूड को 60 के अबव के टेम्परेचर में बनाइए। और सेकेंडली घर का ये शो है, हम लोग घर की रेसिपीज बता रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम लोग घर में करते हैं कि दिन की सब्जी को शाम को यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग रीहीट बोलते हैं। खाने को दोबारा से गर्म कर रहे हैं या उसी खाने को थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद गर्म, तो रीहीट में भी आपको 100 to अबव मतलब बॉइलिंग तक उसको बहुत देर तक कुक्ड करना है। अगर इतनी देर उसमें कोई बैक्टीरिया अगर डेवलप हुआ भी है तो आप उसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है इन आर कुकिंग। तो घर में भी हम इनका ध्यान रखेंगे तो हम सेफ फूड सर्व कर सकते हैं। परफेक्ट। टेम्परेचर तापमानનો બહુ મોટો હાથ હોય છે। તમે જ્યારે ફૂડ બનાવો છો ત્યારે એનું ટેમ્પરેચર 60 થી વધારે હોવું જોઈએ અને કોઈ વસ્તુ તમે ઠંડી સર્વ કરો છો તો એનું ટેમ્પરેચર 5 થી ઓછું હોવું જોઈએ। થેન્ક યુ સો મચ શેફ ફોર ધીસ અમેઝિંગ ઇન્ફોર્મેશન। હવે ચાલો જાણીએ શેફ પાસેથી કે આજે એમની પાસે આપણી માટે કઈ અવનવી રેસીપી છે। शेफ, आज हमारे दर्शक मित्रों के लिए आपके पास कौन सी रेसिपी है? आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है जिसका नाम है बेनामी खीर। ओके, नाम ही बेनामी खीर है। इसका नाम ही बेनामी खीर है। आज हम एक ऐसा खीर बना रहे हैं। जनरली हम राइस का खीर घर में बनाते हैं। इसमें यूनिक क्या है कि फर्स्ट तो उसका नाम ही इतना यूनिक है कि जिसका कोई नाम ना उसको बेनाम बोलते हैं। तो नाम बेनामी खीर इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें हम गार्लिक यूज करते हैं। ओके। हाँ, इसमें हम लोग गार्लिक का खीर, तो अगर ऐसे हम बोले तो ये दिस इज अ गार्लिक का खीर, बट इसको नाम से जाना जाता है बेनामी खीर। ओके। આપણે હમણાં જ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં વાત કરી કે ગુજરાતીઓનું ખાવાનું એકદમ મીઠું હોય છે અને એમની બોલી પણ એટલી મીઠી હોય છે। આપણી ફેવરેટ રેસિપી છે
ખીર છે ગુજરાતીઓ માટે ખાવા માટે, પણ આપણે હંમેશા ચોખાની ખીર ખાતા હોય છે. આજે એક કંઈક અલગ ખીર લાવ્યા છે, લસણની ખીર. લસણની ખીર આ સાંભળવામાં જ કંઈક અલગ લાગે છે અને એનું નામ એટલું જ અલગ છે, બેનામી ખીર. शेफ, इस नाम के पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन? नाम के पीछे ये रीजन है कि ये बेसिकली दिस रेसिपी बिलोंग्स टू लखनऊ नवाब. जो लखनऊ के नवाब्स होते थे उनसे ये रेसिपी आया है. तो 200 साल पहले हमारे जो शेफ्स हैं जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे ये कुजीन सीखा है, लखनवी कुजीन, उन लोगों ने मुझे गाइड किया था. उस टाइम पे ये स्टोरी सुनाया था जो मुझे आज भी उस तरीके से सेम याद है. क्योंकि जब मैं होटल्स में एंट्री किया था तो जब मेरे किचन में मैंने ये सुना कि बेनामी खीर करके कोई खीर है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उसको सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड था कि मुझे कैसे सीखना है. तो शेफ ने मुझे इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, वो मैं आपको बताता हूँ. 200 साल पहले एक राजा होते थे नवाब उद्दौला खां. तो उन्होंने इस कुजीन को जब डेवलप किया था तो असल में उनको बताते हैं कि गार्लिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था. और उनकी जो वाइफ है, जो रानी उस टाइम पे होती थी, उनको बहुत पसंद थी गार्लिक की खीर. तो उनको गार्लिक बहुत पसंद था, गार्लिक का खीर नहीं पसंद था, गार्लिक बहुत पसंद था. तो उन्होंने राजा को स्वीट खाना बहुत पसंद था. तो उन्हें लगा कि राजा के मेन्यू में कैसे गार्लिक को ऐड किया जाए. तो इस वजह से उन्होंने जो उनके शेफ्स होते थे उस टाइम पे, जो कुक्स होते थे, उनको बताया कि आप कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो मैं राजा को खिला पाऊँ. तो उन लोगों ने गार्लिक का ही बेस एक खीर बनाया. ठीक है, एक खीर बनाया जो रानी ने टेस्ट किया और वो इम्प्रेस हो गई. फिर वही खीर उन्होंने राजा को टेस्ट करानी थी. लेकिन आज जैसा समय नहीं है. आज अगर पहले का समय क्या होता था कि अगर कुक लोग या शेफ लोग अच्छा खाना नहीं बनाते तो उनको पनिशमेंट मिलता था. तो अभी क्या था कि अगर राजा को किसी ने गार्लिक की खीर खिला दी और राजा गार्लिक खाता ही नहीं है या उसको मालूम चल जाए कि इसमें गार्लिक ऐड है तो उसको पनिश करेगा. तो वो रीजन के पीछे क्या हुआ कि रानी ने बोला इस खीर को आज के बाद बेनामी खीर के नाम से बोला जाएगा. तो राजा को इंट्रोड्यूस ही बेनामी खीर के हिसाब से किया गया कि दिस इज दी बेनामी खीर. और राजा बहुत इंप्रेस हुआ वो उस खीर से. ये मैं आज आपको ये प्रोसेस में बताऊंगा. ये खीर बहुत टेस्टी होता है. तो वो राजा ने उसके बाद ये मेन्यू में रेगुलर ऐड कर दिया और तब से राजा ने वो गार्लिक खाना स्टार्ट कर दिया. परफेक्ट. एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी હતી કે 200 યર્સ પહેલા આ વસ્તુ બેનામી ખીર તરીકે આવી હતી કારણ કે રાજાને લસણ ભાવતું નહોતું. રાજાને અગર ખબર પડી જાત કે આ લસણની બની છે તો એને ના ખાત. એટલે આનું નામ આટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, દેટ ઇઝ બેનામી ખીર. આ સ્ટોરી સાંભળ્યા બાદ મને બહુ આતુરતા થાય છે કે આ ખીર કેવી હશે. તો ચાલો આપણે આપણી રેસીપી તરફ આગળ વધીએ. शेफ, अब खीर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सिंपल रेसिपी है. जैसे हम खीर बनाते हैं इसमें यूनिकनेस ये है कि हम गार्लिक यूज कर रहे हैं. बट जनरली जैसे घर में राइस का खीर बनता है सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो. तो सबसे पहले हमको मिल्क बॉईल करना है. शेफ, कितनी देर तक मिल्क बॉईल करना है हमें? मिल्क को हमें इस तरीके से बॉईल करना है. असल में यह कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग घर में भी अगर राइस का खीर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हमने मिल्क को रिड्यूस करना है. मिल्क का जो क्वांटिटी है अगर हमने 1 लीटर लिया है तो उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करना है. तो ये प्रोसेस है. तो आपको पहले बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद इसको रिड्यूस करना है. ओके, આપણે દૂધને એકદમ ગાળું થવા દેવા માટે ટાઈમ જોશે. ત્યાં લગી આપણે લઈ લઈએ એક નાનકડો વિરામ. विराम बाद आप સૌનું સ્વાગત છે ઇન ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસધાર.
અમે આજે એક અવનવી વાનગી લઈને આવ્યા છીએ જેનું નામ જ છે બેનામી ખીર અને એની આખી સ્ટોરી છે જે આપણે આપણા દર્શક મિત્રોને પહેલા જણાવી દીધી। शेफ, अब हमें आगे क्या करना होगा? अभी हम लोग ये मिल्क को बॉईल कर रहे हैं, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि घर में जनरली जब हम खीर बनाते हैं तो कई घरों में थिन खीर बनाते हैं क्योंकि वो मिल्क को अच्छे से रिड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि मिल्क के नीचे लगने का रिस्क ज़्यादा होता है और बर्न फ्लेवर जल्दी आता है। तो आई हैव अ स्मॉल टिप्स कि अगर घर में कोई भी छोटा स्पून है या कुछ भी ऐसा है तो वी कैन ऐड ऑन पैन। तो इससे क्या होगा कि ये मिल्क जो है ये बॉटम में चिपकेगा नहीं जल्दी से। ओके। तो आप जैसे जैसे करके ऊपर का पैन चलाते रहेंगे तो नीचे जो मिल्क है वो उस पर लगेगा नहीं। आपको स्पून को धीरे धीरे हिलाते रहना है ऐसे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपका मिल्क जो है उसके बॉटम में चिपकेगा नहीं। ओके। જ્યારે આપણે દૂધને આપણે ગરમ કરીએ છીએ, બોઇલ કરીએ છીએ ત્યારે હંમેશા એવું થાય છે કે તે નીચે આવી જાય, તો એની માટે શેફે આપણને એક બહુ સરસ ટિપ આપી છે કે ઘરમાં કોઈ પણ નાની ચમચી હોય એને તમે આ દૂધની અંદર નાખી શકો છો અને એને તમારે હલાવતું રહેવાનું, જેના કારણે દૂધ છે એ નીચે બેસી ના જાય। शेफ, हमारी जो दूसरी रेसिपीज होती है उसमें हम देख सकते हैं कि हम बहुत सारे अदानी मसालाज यूज़ करते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए। इस रेसिपी में कोई मसाले नहीं है, तो कौन कौन से हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है जो इसका टेस्ट इतना बढ़ाएंगे? इसमें सिंपल जो घर में खीर बनता है सेम स्पाइसेस सेम चीज़ें हैं। जैसे राइस को हमने रिप्लेस किया यहाँ पे गार्लिक के साथ में। ओके। ड्राई फ्रूट्स हम लोग हर खीर में यूज़ करते हैं, तो राइस की जगह आ गया अपना गार्लिक। और बाकी स्पाइसेस जो हैं ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आलमंड लिया है, पिस्ता लिया है, किशमिश लिया है, कैशूनट लिया है, काजू लिया है एंड अपना ग्रीन कार्डमम लिया है। और ये जनरली हम लोग हर खीर में यूज करते हैं, शुगर तो ऐड करते ही हैं। तो ये सारे स्पाइसेस बड़े वो हैं, लेकिन यूनिक क्या है? गार्लिक। राइस को रिप्लेस किया है हमने गार्लिक के साथ में। तो अभी जैसे धीरे धीरे ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये बाद में जब ये मिल्क रिड्यूस हो जाएगा जो हमें क्वांटिटी में चाहिए, तो देन वी ऐड गार्लिक ऑन इट। ओके। જે આપણે નોર્મલ ઘરે ખીર બનાવી છે એના જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે એની જે સામગ્રી છે એ જ બધી સામગ્રી અહીંયા આપણે યુઝ કરીએ છીએ। ખાલી એક વેરિએશન છે, આપણે જે ચોખા વાપરી છે એની બદલે અહીંયા આપણે ગાર્લિક વાપર્યું છે। शेफ, गार्लिक जो हमने यूज़ किया है ये थोड़ा प्रोसेस्ड लग रहा है, तो हमने कौन सी प्रोसेस की है इस गार्लिक के पीछे? ये क्वेश्चन आई एम थिंकिंग कि आप ऐसा पूछने वाले हो, क्योंकि सिचुएशन क्या है कि ये जो गार्लिक हमने ये किया है इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे तो गार्लिक का कलर ये होता है। यस। ओके। पूरा गार्लिक। यस, गार्लिक का सबसे पहले कलर येलोइश होता है। हमने इसको बॉईल करना है। ओके। और मिनिमम ये रेसिपी में इंटरेस्टिंग क्या है, इसको मिनिमम 20 टाइम्स आपको बॉईल करना है। मिनिमम 20 टाइम्स आपको उसको बॉईल करना है, क्योंकि जो गार्लिक का जो रॉपन है उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करना है। ओके। क्योंकि गार्लिक हम लोग क्या करते हैं, गार्लिक सोचते ही हमारे मन में कोई मसाले वाली सब्जी आती है। यस, तीखापन आ जाता है। ये एक स्वीट डिश। यस, और इसको आपको वो तीखेपन को रिड्यूस करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जैसे बॉईल करना, बॉइलिंग प्रोसेस में जाना है। देन यू हैव टू स्टेन योर गार्लिक, ठीक है। देन अगेन यू हैव टू बॉईल द वाटर, देन ऐड दैट गार्लिक। तो ऐसे ऐसे आपको 20 टाइम्स करना है। ओके। कितनी देर तक हमें एक प्रोसेस में? एक प्रोसेस में आप ये समझिए कि जैसे ही आपका वाटर बॉइल्ड हुआ, गार्लिक का जो फ्लेवर है वो उस वाटर में आ जाएगा, तो आपको ज्यादा देर तक उस पानी के साथ नहीं रखना है। देन यू हैव टू रिमूव दैट, वॉश दैट गार्लिक, अगेन बॉइल द वाटर एंड पुट विद द वाटर। ओके। એટલે આ એક થોડીક લેન્ધી પ્રોસેસ છે કે ગાર્લિક છે, જે લસણ છે એની જે તીખાશ હોય છે તે આપણે કાઢવાની રહેશે, કારણ કે આપણી રેસીપી છે એ એક સ્વીટ રેસીપી છે। તો એની માટે તમારે લસણને ઓછામાં ઓછી 20 વાર લગી એને ઉકાળવું પડશે। ગરમ પાણીમાં તમારે લસણ નાખવાનું, થોડીક વાર એને ઉકળવા દેવાનું, જેનાથી એનો જે ટેસ્ટ છે એની જે તીખાશ છે એ પાણીમાં આવી જાય, અને પછી એને કાઢી અને બીજા પાણીમાં પાછું તમારે એને ઉકળવા રાખવું પડે। આવી રીતે આ પ્રોસેસ તમારે 20 વાર જેવું કરવું પડશે, ત્યારે જે ગાર્લિકની એકદમ સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર છે તે એમાંથી નીકળી શકે અને આપણે એને ખીરમાં વાપરી શકીએ। शेफ, गार्लिक की बात हुई है और हमने हमारे दर्शक मित्रों को बताया कि स्टार्टिंग में गार्लिक ऐसे येलोइश कलर का होता है। मैंने खुद अपने घर पर देखा है कि जो गार्लिक होता है जब भी हम उसको पील करते हैं तो इतना परफेक्शंस के साथ हम उसको पील नहीं कर पाते। तो आप रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं गार्लिक को पील करने के लिए? ओके। होता क्या है एक्चुअल में यशवी, व्हेन आई स्टार्ट माय करियर, तो मैंने जब किचन के अंदर बहुत सारा गार्लिक देखा कि अभी इसको आपको चॉप करना है,
आपको फिर क्योंकि आप उसको कवर के साथ यूज नहीं कर सकते, देन यू हैव टू चॉप दैट। तो मुझे लगा सबसे हार्ड और सबसे जो डिफिकल्ट वर्क है वही है। और घर में भी सेम होता है, व्हेन वी कुक द फूड, हर फूड में गार्लिक डलने वाला है, तो गार्लिक का क्या है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उसको एक एक को कवर को उतारना, पिल करना, दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्मॉल आइडिया। हम लोग क्या करते हैं, गार्लिक का पूरा बंच लेते हैं और उसको चॉप करते हैं पहले विद द कवर, पील के साथ ही उसको यस यस यस, उसका जो कवर है उसके साथ में आप उसको चॉप करिए। चॉप करने के बाद आप उसको थोड़ी देर के बाद उसमें हल्का सा मैदा ले लीजिए। आपके घर में मैदा है, मैदा यूज करिए। मैदा नहीं है, आप आटा यूज करिए। आटे के साथ उसको बहुत देर तक रब करिए। ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में है तो आप 5 दिन के लिए गार्लिक इकट्ठा भी आप एक साथ चॉप कर सकते हैं, तो आपका काम रेगुलर बेसिस में कम हो जाएगा। दिन में हम वेजिटेबल्स बनाने वाले, रात को बनाने वाले, अगले दिन भी सेम प्रोसेस में इंडियन फूड में तो गार्लिक यूज होने वाला ही है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, गार्लिक को पहले चॉप करना है विद द कवर। कवर करने के बाद उसको रब करना है। रब करने के बाद क्या करना है आपको, उसको अगर आपको लग रहा है कि काफी कवर उससे उतर जाएगा आपका, फिर अगेन आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा अपने घर में अगर कोई ऑयल बचा हुआ है, बचा हुआ ऑयल होता है घर में, तो आप उसमें उसके साथ ऐड कर दीजिए। उसके बाद उसको अच्छे से रब करिए, तो जितना भी गार्लिक का कवर उसके अंदर होगा वो ऑलरेडी निकल जाएगा। ठीक है, देन यू हैव टू ऐड वाटर। हॉट वाटर है, हॉट वाटर में डाल सकते हैं, तो वो कवर अपने ऑटोमेटिकली आपका ऊपर आ जाएगा। और गार्लिक इज ऑलरेडी चॉप्ड, क्योंकि हम पहले ही चॉप्ड किए हैं, तो आपको जिस फॉर्म में गार्लिक चाहिए आपको गार्लिक वैसा ही मिल जाएगा। परफेक्ट। લસણ છે એની હંમેશા છાલ કાઢવી એને સમારવું એ હંમેશા બહુ મોટું કામ હોય છે બધી ઘરની ગૃહિણીઓ માટે। એની માટે શેફે આપણને એક બહુ સરસ ટિપ આપી છે કે લસણને આખું પહેલાં તમારે ચોપ કરી લેવાનું, સમારી લેવાનું છાલ સહિત જ, પછી તેને તમે મેંદો કે ઘરના કોઈ બી લોટ સાથે તમે એને રબ કરી શકો છો, જેના કારણે એની જે ઘણી ખરી છાલ છે એની મેળે જ નીકળી જશે। પછી તેની અંદર તમારે થોડુંક તેલ નાખીને રબ કરવાનું રહેશે અને લાસ્ટમાં એની અંદર તમે પાણી નાખશો, એનાથી જેટલી છાલ છે તે ઉપર આવી જશે અને તમારું ચોપ્ડ એકદમ સરસ ગાર્લિક તમને નીચે મળશે। थैंक यू सो मच शेफ, इतनी अच्छी ट्रिक हमारे दर्शक मित्रों के साथ शेयर करने के लिए। देन वी ऐड ग्रीन कार्डमम, जो हमने ग्रीन इलायची डाला है वो थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गरम मसाले में ये ले सकते हैं, सिर्फ ग्रीन कार्डमम। ओके, આપણું જે દૂધ થાય છે એની અંદર આપણે નાખશું આખી इलायची। शेफ हम इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके इंस्टेंट? यस, यू कैन ऐड इलायची का पाउडर भी, लेकिन होल आप डालेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवरी होगा, क्योंकि हम हॉट मिल्क के साथ उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो उसका फ्लेवर पूरी तरीके से उसमें आएगा। पाउडर में उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, आपको ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा और फ्लेवर थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम जितने प्रोसेस से वो जाएगा, पहले रोस्ट करेंगे वहाँ पे उसका फ्लेवर कम हो जाएगा, देन वी पाउडर ऐड, यस वो सब चीज़ों में हो जाएगा। आप अगर होल यूज़ करेंगे तो बहुत बेटर टेस्ट आएगा, बट इट्स अकॉर्डिंग टू यू। आपके घर में पाउडर है, आप यू कैन ऐड द पाउडर ऑल्सो। इलायची તમે આખા પણ નાખી શકો છો અને ઇલાયચીનો પાવડર પણ નાખી શકો છો। આખા ઇલાયચી નાખવાનું કારણ એ છે કે એનો ટેસ્ટ છે એ વધારે સારી રીતે દૂધમાં મિક્સ થઈ શકે। આપણું દૂધ થઈ રહ્યું છે એટલી વારમાં આપણે એક લઈ નાનકડો વિરામ। मेरे रिया और रोहन मसालेदार बातों के शौकीन हैं। गौरव को तो मसालेदार पार्टीज अच्छी लगती हैं और मम्मी पापा मसालेदार मूवीज के शौकीन हैं। पर जिन मसालों से हम सब खुश होते हैं वो हैं अदानी मसाले। बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी होल मसाले, ग्राउंड मसाले और ब्लेंडेड मसाले। खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं। बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए। अदानी बेहतरीन मसाले। सिंधु सुपर क्लीन, जो रखे आपके पूरे घर को क्लीन। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, लिक्विड ब्लू। वी मेक यू बिलीव। सुबह होते ही अर्जेंट के चक्कर में अभी जिंदगी कट जाती है। कंफ्यूजन के दौर में जिंदगी लटक जाती है। शुक्रिया उम्मिया चाय का, लाइफ
વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇન ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળ. વિરામ પહેલા આપણે દૂધ ઉકાળવા મૂક્યું હતું, તો ચાલો જાણીએ શેફ પાસેથી આપણી ખીર કેટલે હોય છે. शेफ, जो हमने मिल्क को उबलने के लिए रखा था वो कहाँ तक है? ये मिल्क पूरा रेडी हो गया है, ये धीरे धीरे करके रिड्यूस हो गया है. अब हम इस स्पून को इससे रिमूव कर लेंगे. जी, આપણે ચમચી નાખી હતી દૂધની અંદર કે આપણું દૂધ નીચે બેસી ના જાય, તેને આપણે સૌથી પહેલા કાઢી લેશું. इसको डालने का रीज़न ही यही है क्योंकि मिल्क बहुत जल्दी बर्न होता है और एक बार अगर मिल्क बर्न होता है तो उसका पूरा फ्लेवर उसमें आ जाएगा. ये बर्न का टेस्ट आएगा, तो उसके लिए अपने को ये स्पून हम लोग यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद अब हम लोग इसमें ये फिनिशिंग में है जो गार्लिक हमने बॉईल करके चॉप करके रखा है, देन वी ऐड લસણ ને કેવી રીતે બોઇલ કરવું એ આપણે પહેલા જ કહી દીધું છે કે 20 વાર જેટલું એને તમારે કરવું પડશે, ત્યારે જ એની તીખાશ છે, એની જે સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર છે એ એમાંથી બહાર નીકળી શકશે. और फिर इसमें ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू आपके टेस्ट के. आपको कैश्यूनट, जो ड्राई फ्रूट आप रेगुलर खीर में ऐड करते हैं वो ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं. એની પછી આપણે આની અંદર કાજુ નાખશું, કિસમિસ, જે પણ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ આપણને ભાવતા હોય તે આપણે આની અંદર નાખી શકીએ છીએ. આલમંડ, સમારેલી બદામ, पिस्ता, रोस्टेड पिस्ता. और आपको अगर केवड़ा वाटर का फ्लेवर आपको पसंद है या कई लोग घर में बनाते हुए रोज़ वाटर भी ऐड करते हैं इसमें, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट्स गार्लिक हमने यूज़ किया है. अब आप इसको कैसा फ्लेवर ही करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो यू कैन ऐड, बट इसमें भी ये बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑलरेडी रेडी है. बट अगर आपको ऐड करना है तो आपका ऑप्शनल है, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो. તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે આની અંદર કેવડા વોટર પણ નાખી શકો છો, રોઝ વોટર પણ નાખી શકો છો. और इस खीर में घर में जब हम लोग कोई खीर बनाते हैं तो हम लोग उसमें कई बार घी भी ऐड करते हैं. ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग है, आपको घी पसंद है आप घी ऐड करिए लास्ट में, लेकिन फिनिशिंग में तो मैं थोड़ा सा घी इसमें ऐड करूँगा. ફિનિશિંગ માટે આપણે એની ઉપર થોડું ઘી નાખશું. और इस खीर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर आप इसको कोल्ड खाएंगे बहुत पसंद आएगा आपको. ये दोनों में आप खा सकते हैं, हॉट खाना है हॉट लीजिए, कोल्ड खाना है बट कोल्ड में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है. मेरा पर्सनली फेवरेट है कि मुझे कोल्ड खीर बहुत पसंद है तो मैं तो इसे कोल्ड ही इंजॉय करता हूँ. बट आपको अगर हॉट खाना है तो यू कैन ऐड हॉट ऑल्सो. ઘરમાં એવા ઘણા લોકો હોય જેને ઠંડી ખીર ભાવે અને ઘણાને ગરમ. આ ખીર એવી છે જે તમે બે રીતે ખાઈ શકો છો. અને સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે ટેમ્પરેચરની વાત કરી, એટલે તમારે અગર ઠંડી ખીર ખાવી હોય તો એનું ટેમ્પરેચર 5 ડિગ્રી કરતાં તમારે ઓછું હોવું જરૂરી છે. ખીર એકદમ સરસ બોઇલ થઈ રહી છે. अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर लास्ट में. ખીરની જે મીઠાશ છે એ ખાંડથી આવશે, એટલે આપણે આની અંદર લાસ્ટમાં ખાંડ નાખશું. अभी डॉक्टर काफ़ी टाइम एडवाइस करता है कि आपको शुगर फ्री खाना खाना है, तो अगर आपको शुगर का कोई भी पेशेंट है घर में जिसको शुगर फ्री खाना है तो ये शुगर की जगह वो रिप्लेस कर सकता है शुगर फ्री से. ओके, इक्वल का शुगर फ्री आता है, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो. ओके. शुगर फ्री कोई डायबिटीज पेशेंट है अपने घर में तो एनी माटे आ खीर में તમે ખાંડની બદલે शुगर फ्री પણ ऐड કરી શકો છો. इसका कंसिस्टेंसी आइडियल यही होना चाहिए, बट अगर आपको थिक खीर पसंद है तो आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज दिस इज रेडी. થોડું લિક્વિડી જ આનું કન્સિસ્ટન્સી થશે, પણ જેવો તમારે ઘરમાં સ્વાદ ગમતો હોય એ રીતે તમે આને બનાવી શકો છો. તો આપણી ખીર તૈયાર છે. બેનામી ખીર, લસણની ખીર સાંભળવામાં જ કંઈક અલગ હતી. બધા ડ્રાય ફ્રૂટ્સના કારણે એકદમ સરસ દેખાય છે આ ખીર. इसको हम गार्निश आलमंड के साथ में कर सकते हैं, और मैंने थोड़ा सा गार्लिक फ्राई किया है ओके, तो मैं उसको भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ.
ગાર્નિશિંગ માટે તમે ઝીણી સમારેલી બદામ લઈ શકો છો અને લસણને નાના નાના ટુકડામાં કરી અને એને ફ્રાય કરી દીધું છે, એ પણ તમે આની ઉપર એડ કરી શકો છો. एंड अब आप इसको टेस्ट करके बताओ कि आपको इसका टेस्ट आपको कैसा लगा. બેનામી ખીર, લસણની ખીર હું ટેસ્ટ કરવા તો બહુ જ આતુર છું. લસણની જે એકદમ સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર છે એ એકદમ સરસ આ ખીરની અંદર આવે છે. તીખાશ જરાય નથી આવતી અને શુગરની જે માઇલ્ડનેસ છે એ આ ખીરને એકદમ ડિલિશિયસ બનાવે છે. મેં વિચાર્યું નહોતું કે લસણની ખીર પણ હોઈ શકે, પણ આજે હું ખાતરી સાથે કહી શકું છું કે લસણની ખીર હોય છે અને બહુ જ ડિલિશિયસ છે. આ રેસીપી તમે તમારા ઘરે જરૂર બનાવજો. આ રેસીપી ઘરે બનાવવા માટે નોંધી લ્યો આની સામગ્રીને રીત. બેનામી ખીર બનાવવા માટેની સામગ્રી: દૂધ 500 ml, એલાયચી 10 ગ્રામ, બાફેલું લસણ 50 ગ્રામ, કાજુ 10 ગ્રામ, કિસમિસ 10 ગ્રામ, બદામ 10 ગ્રામ, પિસ્તા 10 ગ્રામ, ઘી 1 ચમચી, ખાંડ સ્વાદ અનુસાર, સોતળેલું લસણ 1 ચમચી. બેનામી ખીર બનાવવા માટેની રીત: પેનમાં દૂધ લઈ ઉકાળી લેવું, તે ગાળું થાય એટલે એલાયચી પાવડર નાખવો. લસણને 5 મિનિટ ઉકાળી તેનું પાણી બદલી પાછું ઉકાળવું. આવું 20 વાર કરવું, જેનાથી લસણની તીખાશ ઓછી થઈ જાય અને તેને ઉકાળેલા દૂધમાં નાખવું. પછી દૂધમાં કાજુ, કિસમિસ, સમારેલી બદામ, પિસ્તા નાખી હલાવવું. ફિનિશિંગ માટે ઘી, ખાંડ નાખી સરસ રીતે હલાવવું. ગાર્નિશિંગ માટે સમારેલી બદામ, સોતળેલું લસણ નાખી ડિશ સર્વ કરવી. તો તૈયાર છે આપણી બેનામી ખીર. મને ખાતરી છે કે મારા દર્શક મિત્રો આ રેસીપી એમના ઘરે જરૂર બનાવશે. આ રેસીપી બનાવવામાં કોક બારીક બાબતોનું આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે. તો ચાલો જાણીએ શેફ પાસેથી કે આ રેસીપીમાં કઈ કઈ એવી બારીક बाबतों છે. शेफ, अगर हमारे दर्शक मित्रों को ये रेसिपी घर पर बनानी है तो आप उनके लिए कौन सी टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो मिल्क, जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो मिल्क हल्का सा भी बर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा भी बर्न होगा तो फ्लेवर विल चेंज, और जो हमें एक्चुअल गार्लिक का फ्लेवर आना चाहिए वो गार्लिक का फ्लेवर नहीं आएगा. तो दैट पंच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आपको क्या करना है, जो हमने सिंपल प्रोसेस बताया, स्पून, छोटा स्पून, कोई भी बेबी स्पून आप डाल सकते हैं, प्लास्टिक यूज ना करें. ऐसे इसका स्टील होता है घर में, सबके घर में होता है स्पून, दैट यू कैन ऐड. दूसरा, शुगर का जो मेजरमेंट है उसको बहुत ही बैलेंस रखना है. जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट कम यूज करना है. गार्लिक जो हमने बॉईल किया उसके बॉइलिंग में थोड़ा सा आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि बॉइल जो हो, गार्लिक का जो तीखापन है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए. सिर्फ जो गार्लिक का पंच होता है बेसिक, दैट विल कम, तो आपका खीर बहुत अच्छा बने. परफेक्ट. જે આપણું દૂધ છે એ ઉકળવા ટાઈમે એ બેસી ના જવું જોઈએ, નહીતર એની થોડીક ફ્લેવર ચેન્જ થઈ જશે. અને હું તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવી ચૂકી છું કે આની તીખાશ જરાય નથી આવતી, પણ જે ગાર્લિકનો બેઝિક ટેસ્ટ છે એ એકદમ જળવાઈ રહ્યો છે. शेफ, थैंक यू सो मच हमारे दर्शक मित्रों के लिए इतनी अच्छी रेसिपी लाने के लिए. वेलकम. તમે લોકો જાણો જ છો કે અમે તમારી માટે લાવ્યા છે એક ક્વિઝ, જે ક્વિઝના સાચા જવાબ દઈને તમે બની શકો છો લકી વિજેતા. તો નોંધી લ્યો આજના પ્રશ્નો. પ્રશ્ન નંબર 1, દૂધ નીચે બેસે નહીં તેની માટે આપણે દૂધની અંદર શું નાખવાનું રહેશે? પ્રશ્ન નંબર 2, લસણની જે તીખાશ છે એ ઓછી કરવા માટે લસણને ઓછામાં ઓછું કેટલી વાર તમારે ઉકાળવાનું રહેશે? પ્રશ્ન નંબર 3, जी आ बेनामी खीर छे ते कयु क्यूजीन छे? आ प्रश्नोना जवाब तमे अमने अब तक मीडियाना फेसबुक अने यूट्यूब पेजना कमेंट सेक्शन पर भी मोकली शको छो अने तमारा जवाब तमे अमे व्हाट्सएप द्वारा पण जणावी शको छो. तो नोंधी ल्यो मारो व्हाट्सएप नंबर 94266 72303. तो आपो हवे अपने रजा. काले पाछा आज समये एक बीजी अवनवी वानगी साथे अमे तमने मळशुं. इन गोपाल नमकीन प्रेजेंट्स अब तक डिलिशियस रसथार, पावर्ड बाय श्रीमती जी, co-sponsored by Plexus Cardiac Care in association with Atmiya Dental Clinic, product partner Umia Tea, masala partner Adani Masala,
बेकरी पार्टनर विनोद बेकरी, गिफ्टिंग पार्टनर सिंधु सुपर क्लीन, वेन्यू पार्टनर ITC फॉर्च्यून होटल राजकोट। धन्यवाद।